जो भी प्रदेश में मुस्लिम मेजोरिटी होगा, शरीयत का डिस्कशन भी शुरू हो जाते हैं। तो मेजोरिटी हिंदू इज द गारंटी ऑफ सेकुलरिज्म, ये मेरा आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। जब तक देश में हिंदू रहेगा, ये देश में तब तक ही सेकुलरिज्म रहेगा। बंगाल में बहुत जिलों में आपने कैंपेन किया, कई बार आप आए यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं ग्राउंड पे भी वो रिपोर्ट आ रही है? देखिए, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, हिंदू हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट मेजोरिटी। बहुत पेनफुल स्टोरी है। हमारे बॉर्डर जिला बोथ असम एंड बंगाल में हम लोग जैसे हिंदू हैज लॉस्ट इट डेमोग्राफी, आज हम लोग जैसे रहता हूं, ये बहुत पेनफुल स्टोरी है। अनटिल एंड अनलेस यू गो देयर, कैम्प देयर 3-4 डेज, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, ये पेन समझना बहुत मुश्किल है। इट इज ए वेरी वेरी पेनफुल स्टोरी। असम के मुख्यमंत्री बंगाल में इतना चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? टीएमसी इस बात को लेकर भी सवाल। ममता जी भी जाते हैं असम में, उनका असम में भी कैंडिडेट थे। तो आप भी जा रहा है दूसरा प्रदेश में, आपका प्रदेश में भी आप लोगों को स्वागत कीजिए। भारत और बांग्ला, पश्चिम बांग्ला को आप कैसे डिफरेंस करेगा? भारत का आत्मा है पश्चिम बंगाल। अगर भारतीय पश्चिम बंगाल में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? तो अब बांग्लादेशी घुसपैठी आके इलेक्शन में भाग ले सकता है। मैं असम से पश्चिम बंगाल नहीं आ सकता हूं, इसलिए मैं भारतीय हूं। घुसपैठ की समस्या बंगाल में जो हो रही है, जो आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि न सिर्फ बंगाल के लिए, असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश के लिए खतरा? पूरा ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये पहला एंड प्राइमरी इम्पैक्ट फील करेगा। धीरे धीरे स्पिल ओवर होगा। अगर उड़ीसा तक जाएगा तो आंध्र तक तो जाएगा ही, बिहार तक जाएगा तो यूपी तक तो जाएगा ही। सो ये हमें अभी रुकवाना है, नहीं तो डेमोग्राफी चेंज पूरा भारत को एक हिसाब से बर्बाद कर देगी। बॉर्डर फेंसिंग को लेकर टीएमसी सरकार पे आरोप लगता है, किस तरह के एटीट्यूड देखते हैं? बॉर्डर में बीएसएफ जमीन मांग रहा है, फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट भी पुश कर रहा है। हाई कोर्ट अभी परसों दिन 25 तारीख ही बंगाल सरकार का ऊपर 25,000 रुपया का फाइन भी इम्पोज किया जमीन नहीं देने के लिए। तो बंगाल गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग बीएसएफ एनीवे। तो बीजेपी सरकार को आने का साथ साथ मेरा विश्वास है फेंसिंग का जमीन बीएसएफ को मिल जाएगा। हमें डेमोग्राफी का परिवर्तन को रोक पाऊंगा। रीजन क्या समझते हैं पश्चिम बंगाल सरकार? ये लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुसलमान घुसपैठिया आते हैं, ये लोग टीएमसी का वोट बैंक बन चुका है। और कौन अपना वोट बैंक का साथ लड़ेगा? दे वांट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ। कोई फाइनेंशियल गेम, कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है? वो भी है। तस्करी चल रहा है, गो तस्करी चल रहा है, ड्रग्स का तस्करी चल रहा है, काउंटर बैन आ रहा है। एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, साथ में एक इकोनॉमिक डिविडेंड भी है। आपने एक अभिषेक टैक्स की बात की, क्या? देखिए, मैं नहीं जानता हूं। असम से जो भी ट्रक आते हैं या जाते हैं, वहां जाके पुलिस को बोलते हैं कि हमें कोई अभिषेक टैक्स देना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में क्या है क्या नहीं है, मैं भी अभी पता करना शुरू किया हूं। अभी लोगों को बोलूंगा थोड़ा पता कीजिए क्या है ये। सर, आखिर में एक सवाल, पवन खेड़ा को कल हाईकोर्ट से झटका लगा, राहुल गांधी आज बंगाल में कैंपेन करने वाले हैं, इन दोनों ही मामलों पे आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन मुझको लगता है कि पवन खेड़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का हेडक्वार्टर से किए थे। कांग्रेस पार्टी बीइंग द नेशनल पार्टी, बड़े पार्टी, ये लोगों को माफी मांगना चाहिए कि हमने गलत किया था। ये तो कानूनी कार्रवाई ऊपर तक बाकी तो कानूनी कार्रवाई तो चलते रहेगा, बट एथिकली कांग्रेस ओज एन एक्सप्लेनेशन।